कीनिया से बड़ी खबर है, जहां हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, 7 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में खबर आ रही है कि 4 अमेरिकियों की मौत हुई है। उड़ान के बाद कुछ ही देर के बाद ये क्रैश हो गया। सफारी पर थे सभी लोग और ये दर्दनाक हादसा हुआ। 4 अमेरिकी लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया। उड़ान के कुछ ही देर के बाद ये क्रैश हुआ है। क्रैश साइट से हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं। Hotel Management with AI. Join IIHM, International Institute of Hotel Management. खबर है यूपी के सोनभद्र से, जहां मध्य प्रदेश के शक्तिनगर खदान में जमा पानी अचानक बहकर अंबेडकर नगर सेक्टर सी पहुंच गया। पानी अपने साथ भारी मात्रा में मलबा लेकर आया। देखिए पूरी खबर। जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। घर से लेकर स्कूल और सड़क से लेकर खेत खलिहान सब जलमग्न हो गए। देखिए, इस घर में पानी भरा हुआ है। कमरे का कोना कोना पानी में डूबा हुआ है। लोग मकान की छत पर शरण लिए हुए हैं। पानी इतनी तेजी से आया कि सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां उसमें डूब गईं। अब इस वायरल वीडियो को देखिए। कार पानी में डूबी हुई है और 2 कुत्ते जान बचाने के लिए उसके ऊपर खड़े हैं। बारिश का पानी खदान में पहले से ही जमा था। भारी बारिश के बाद तटबंध पर दबाव बढ़ा तो टूटकर बह गया। इस दौरान अपने साथ मलबा भी लाया और तबाही मचा गया। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर एक्शन की खबर सामने आ रही है। हाई कमीशन के बाहर सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई है। दरअसल सुरक्षा घेरा हटाया गया है। पुलिस के बैरिकेड्स भी हटाए गए। एनडीएमसी ने अतिक्रमण को हटाकर टीन शेड, लोहे के पाइप्स को हटा दिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली से तस्वीरें हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर से सुरक्षा घेरा जो अतिक्रमण के तहत माना गया, एनडीएमसी ने उसे हटा दिया। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एम्बेसी के बाहर की सुरक्षा के घेरे को हटाया गया पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर से। वहीं पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद घाघरा नदी उफान पर, जिससे कि बहराइच के कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। आलम ये हो गया है कि इन इलाकों का जो जायजा लेने के लिए प्रशासन की टीम्स पहुंची हैं, उनको पहुंचने के लिए ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ गया। खतरे के लाल निशान से ऊपर बहता घाघरा के पानी ने बहराइच के कई गांवों को जलमग्न कर दिया है, जहां हजारों की संख्या में लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि बाढ़ से आबादी वाले इलाके प्रभावित हुए हैं। लेकिन खेत और फसल अभी बची हुई है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर रख रहा है और प्रभावित इलाकों का दौरा ट्रैक्टर से कर रहा है। इसके साथ ही राहत सामग्री भी लोगों को दी जा रही है, जबकि दूसरी तरफ नदी का जलस्तर भी लगातार कम हो रहा है। खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर बरसात का दौर लगातार जारी है और इसी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। उफनते नालों को पार करना जानलेवा साबित हो सकता है, जैसा कि पन्ना में बाइक सवार 3 लोगों के साथ हुआ। और तीनों बाइक सवार बहाव में बहने लगे, लेकिन गनीमत रही कि वहां मौजूद लोगों ने उन्हें बचा लिया। अब वीडियो में देखिए कैसे मूसलाधार बारिश के चलते नाला उफान पर है। उसी उफनते नाले से बाइक सवार ने बाइक निकालने की कोशिश की, लेकिन बहाव में बैलेंस बिगड़ा और बाइक पर मौजूद 2 पुरुष और एक महिला गिर जाते हैं और बहने लगते हैं। हालांकि नाले के दोनों ओर लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने किसी तरह तीनों को बाहर निकाल लिया, लेकिन बहाव में बाइक बह गई। अब ऐसे में आपसे अपील है कि उफनते नदी नालों को पार करने का रिस्क न लें। और प्रयागराज से बड़ी खबर है, आज स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई। दरअसल भारी बरसात के चलते स्कूल्स को बंद करने का ऐलान हुआ। 12वीं क्लास तक के सारे स्कूल्स बंद। 2 दिन से लगातार हो रही बरसात के चलते जिले में ज्यादातर इलाके जलमग्न हैं। ये बड़ा फैसला लिया गया। प्रयागराज में आज सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में जल जमाव जैसी स्थिति है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। गलियों में, सड़कों पर जगह जगह पानी लगा हुआ है। कमर तक के पानी में डूबकर लोग जाने को मजबूर थे। तो लगातार बरसात और बांधों से छोड़े जा रहे पानी ने संगम नगरी प्रयागराज की चिंताओं को बढ़ा दिया है। और गंगा यमुना का जलस्तर 4 दिनों में 2 मीटर से ज्यादा बढ़ गया। करीब 11 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से तबाही मचने की आशंका। और ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि अब प्रयागराज में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। हालात इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि कानपुर बैराज, नरौरा बांध, हरिद्वार बैराज और केन बेतवा जैसी नदियों से पानी छोड़ा गया। करीब 11 लाख क्यूसेक पानी प्रयागराज की तरफ आ रहा है, जिसके बाद प्रयागराज के 100 गाँव और करीब 20 मोहल्ले डूबने की कगार पर हैं। लेकिन मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है, क्योंकि जज समय पर नहीं पहुंचे तो कोर्ट ने प्रयागराज के डीएम और नगर आयुक्त को तलब कर लिया। सवाल किया कि समय रहते जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए गए।